रियलिटी बताकर उनकी इस पैथेटिक 10 साल पुरानी सोच को 100 साल पीछे फेंक देना। लेकिन आप उनको वो सारा पैसा जो कि एकेडमी आपसे मांग रही है, उसी सेम पैसे को अपनी किसी और फील्ड में इन्वेस्ट कर वहां से कामयाब होकर उनके इस पैथेटिक मेंटल टॉर्चर का मुंह तोड़ जवाब देना। तो फिर आप किस अथॉरिटी को ब्लेम ना करने की बात कर रहे हैं? ये सेम अथॉरिटी ही है जो कि करप्शन करे। या बस कह दिया कि वैक्सीन यहूदी साजिश है, अमेरिका की साजिश है, तो वैक्सीन ही हार्ट अटैक्स फैला रही है। मतलब अमेरिका बैठकर पाकिस्तान में हार्ट अटैक्स बढ़ा रहा है, उसको और कोई काम करने को नहीं बचा, ईरान को छोड़ दे। और पाकिस्तान, यहाँ पर अगर आपने मेंटल हेल्थ के बारे में बात कर ली तो मान लो जैसे आप एलियन लैंग्वेज बोलने लगे हैं। आप तो इस प्लेनेट के हैं ही नहीं, आप कहीं और से आए और कुछ ऐसी बातें कर रहे हैं जो कि हमारी समझ से बाहर है। सो चैटजीपीटी के साथ साथ अपने यहाँ मौजूद चीज का भी इस्तेमाल कीजिए ताकि आपकी क्रिटिकल थिंकिंग को नुकसान ना पहुंचे। लेकिन अमेरिका ने जिद्दी बहू की तरह कहा कि मैं तो कोई प्रूफ दिखाने वाला नहीं। पाकिस्तान शुरू से एक वेस्टर्न अप्रूवल के पीछे भागता आ रहा है। अगर पाकिस्तान एक स्टेबल कंट्री बन जाता है तो फिर अमेरिका किसे पपेट की तरह इस्तेमाल करेगा? पहले ब्रिटिश बोलते थे वी विल सिविलाइज द सैवेजेस, और आज पॉलिटिशियंस बोलते हैं वी विल सेव ह्यूमन राइट्स। तो यहाँ पर सिवाय कपड़ों और ब्रिटिश टू अमेरिकन एक्सेंट के अलावा कुछ नहीं बदला है। सो कॉल्ड पीस मेकर एक सीक्रेट न्यूक्लियर फैसिलिटी अपनी कंट्री में बनाए रखते हैं जिसके बारे में किसी को बात करना अलाउ नहीं है, किसी भी इंटरनेशनल बॉडी को उसके बारे में मालूमात नहीं है। सैमसंग ऑप्शन जैसे उन्होंने आइडियाज या फिर प्लान्स बना रखे हैं, लेकिन स्टिल हमारे ये पीस मेकर हैं, जबकि न्यूक्लियर थ्रेट तो दूसरी साइड ईरान है। या फिर किसी को भी पीस हासिल करने का हक है तो वो इजराइल खुद है या फिर अमेरिका यानी कि इजराइल के पापा हैं।